करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अप्रैल महीने के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस संबंधित एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। हर महीने के इसी तरह के आप बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस एमसीक्यूज देख सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। इस सब की प्लेलिस्ट आपको इन सभी की वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप इन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल जिसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो आप यदि पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट करंट अफेयर्स फंड ऐप से इसको बाय कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच बैंक विल एक्वायर सिटीज इंडिया कंज्यूमर बिजनेसेस फॉर ₹12,325 करोड़? कौन सा बैंक सिटी के भारतीय उपभोक्ता व्यवसायों को 12,325 करोड़ रुपए में अधिग्रहित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एक्सिस बैंक। ये याद रखिएगा, यहाँ पर केवल ओनली एमसीक्यूज हम आपके लिए लाते हैं। बाकी डिटेल्स में अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा वीकली, डेली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियो देख सकते हैं। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प इज असिस्टेड बाय विच बैंक? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प किस बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, वर्ल्ड बैंक। आप देख सकते हैं, कैबिनेट अप्रूव्ड $808 मिलियन फॉर रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। Which company in collaboration with Pine Labs announced the launch of Tap to Pay for UPI users in India? Pine Labs के सहयोग से किस कंपनी ने भारत में UPI उपयोगकर्ताओं के लिए टैप टू पे लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गूगल पे। Which bank recorded the highest value of frauds from April to December 2021? अप्रैल से दिसंबर 2021 में किस बैंक के साथ सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए, नंबर ऑफ फ्रॉड्स की अगर बात करें तब तो बैंक ऑफ इंडिया है सबसे ज़्यादा। बैंक ऑफ जो फ्रॉड्स हुए हैं वो बैंक ऑफ इंडिया में हुए हैं। दूसरे नंबर पर जो है आपका येस बैंक है और फिर है पंजाब नेशनल बैंक। ये है नंबर ऑफ फ्रॉड्स। हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं अमाउंट की, है ना, करोड्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर हम अमाउंट की बात करें तो 4820 करोड़ रुपए के फ्रॉड पंजाब नेशनल बैंक में हुए। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर बैंक ऑफ इंडिया है, जहां पर 3925 करोड़ रुपए के फ्रॉड्स हुए हैं। शॉपर्स स्टॉप एंड विच बैंक अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ न्यू रेंज ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? शॉपर्स स्टॉप और किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक नई रेंज लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC बैंक। Which bank has sold 21% stake in India First Life Insurance Company Limited to Bank of Baroda? किस बैंक ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 21% हिस्सेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा को बेची है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। The RBI has fixed ways and means advances limit for state and union territories at। RBI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना की सीमा 47,010 करोड़ रुपए निर्धारित की है। HSBC India and which institution signed an agreement to establish a $100 million partial guarantee program for microfinance in India? HSBC India और किस संस्थान ने भारत में माइक्रो फाइनेंस के लिए $100 मिलियन का आंशिक गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। द RBI हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैसेट स्वैप इन ऑल ATMs बाय बैंक्स बाय 1 year टिल। RBI ने बैंकों द्वारा सभी ATM में कैसेट स्वैप को लागू करने की समय सीमा 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दी है। Which bank has selected Quick.id to implement
डिजिटल नो योर कस्टमर फॉर इट्स नेटवर्क अक्रॉस इंडिया? किस बैंक ने भारत भर में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर को लागू करने के लिए क्विक.id का चयन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। DBS Bank India has partnered with which of the following to launch Green Debit Card? DBS Bank India ने ग्रीन डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ईज माई ट्रिप। Which bank has signed an MOU with the Border Security Force to offer special benefits through CAPSP scheme? CAPSP योजना के माध्यम से विशेष लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक ने सीमा सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच बैंक विल क्रिएट अ डिजिटल बैंक विद इन बैंक? कौन सा बैंक डिजिटल बैंक विद इन बैंक बनाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। विच बैंक हैज जॉइंट हैंड्स विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर फिनटेक इंगेजमेंट? फिनटेक इंगेजमेंट के लिए किस बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB will provide a loan of rupees 7,500 crore for the Gujarat government's Mission School of Excellence project. Which bank और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है द RBI स्लैश द ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द करंट फिस्कल टू 7.2% फ्रॉम 7.8% अर्लियर। RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमान को 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया है। Reserve Bank of India has imposed a penalty of rupees 93 lakh on Axis Bank and IDBI Bank. भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक और IDBI बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। French firm LDC and which bank have signed a $100 million loan pact to help smallholder farmers in countries including India and Pakistan? फ्रांसीसी फर्म LDC और किस बैंक ने भारत और पाकिस्तान सहित देशों में छोटे किसानों की मदद के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंडिया एंड विच बैंक साइंड $2 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन टू सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट इन नागालैंड? भारत और किस बैंक ने नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन करने के लिए $2 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। विच बैंक हैज इंक्ड $150 मिलियन पार्शियल गारंटी पैक्ट विद ADB टू सपोर्ट सप्लाई चेन फाइनेंसिंग? किस बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए ADB के साथ $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंशिक गारंटी समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। विच बैंक हैज लॉन्च्ड विकास श्री संपत 1111 स्कीम? किस बैंक ने विकास श्री संपत 1111 योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। The government of India has announced to set up how many digital banking units in the country? भारत सरकार ने देश में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 75। Which city-based 1-to-1 finance has received the RBI certificate of registration to function as NBFC factor? किस शहर स्थित 1-to-1 फाइनेंस को NBFC फैक्टर के रूप में कार्य करने के लिए RBI का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जयपुर। गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड विच बैंक साइंड MOU टू प्रमोट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू इंडियन एज वेल एज ग्लोबल बिजनेसेस? गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन और किस बैंक ने भारतीय और वैश्विक व्यवसायों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, ICICI बैंक। विच बैंक हैज गॉन लाइव ऑन द इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे टू इनेबल ऑनलाइन पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी फॉर इट्स कस्टमर्स? अपने ग्राहकों के लिए सीमा शुल्क के ऑनलाइन भुगतान को सक्षम करने के लिए कौन सा बैंक भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे आइस गेट पर लाइव हो गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कोटक महिंद्रा बैंक। Mastek Neo has partnered with which bank to facilitate
NR अकाउंट ओपनिंग फॉर इंडियंस इन UAE। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों के लिए NR खाता खोलने की सुविधा के लिए मशरिक नियो ने किस बैंक के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। Which payments bank will buy 12.19% stake in New Delhi based fintech PaySprint Private Limited? कौन सा पेमेंट्स बैंक नई दिल्ली स्थित फिनटेक PaySprint प्राइवेट लिमिटेड में 12.19% हिस्सेदारी खरीदेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, फिनो पेमेंट्स बैंक। विच बैंक वॉन सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी? किस बैंक ने पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडसइंड बैंक। विच पेमेंट्स बैंक रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू ऑफर FD एंड RD सर्विसेज ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक? सूर्योदय लघु वित्त बैंक की FD और RD सेवाओं की पेशकश करने के लिए किस बैंक को RBI की मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन बी है, फिनो पेमेंट्स बैंक। HDFC लिमिटेड अनाउंस्ड 10% stake sale in HDFC Capital Advisors to Abu Dhabi Investment Authority। HDFC लिमिटेड ने आबू धाबी निवेश प्राधिकरण को HDFC Capital Advisors में 10% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। Which payment bank has announced the launch of Fincluvation? किस पेमेंट बैंक ने फिनक्लुवेशन लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of what amount on Bank of Maharashtra? भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 1.12 करोड़ रुपीस। Which small finance bank selected Kyndryl to drive its digital transformation and IT modernization program? किस लघु वित्त बैंक ने अपने डिजिटल परिवर्तन और IT आधुनिकीकरण को चलाने के लिए किंड्रिल को चुना है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। Which bank has recently raised 125 crore rupees via made in Tier 2 Capital Basel III compliant bonds? किस बैंक ने हाल ही में पहली Tier 2 पूंजी बेसल 3 अनुपालन बॉन्ड के माध्यम से 125 करोड़ रुपए जुटाए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, SBM बैंक इंडिया। As per the RBI guidelines, NBFC's upper layer will maintain common equity Tier 1 ratio of at least 9% of risk-weighted assets। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार NBFC अपर लेयर रिस्क वेटेड असेट्स के कम से कम 9% के सामान्य इक्विटी Tier 1 अनुपात को बनाए रखेंगे। RBI has extended the guidelines on legal entity identifier to large borrowers of NBFCs and primary cooperative banks. How many digits are there in LEI number? RBI ने NBFC और प्राथमिक सहकारी बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता दिशा निर्देशों का विस्तार किया है। आपको बताना है जो ये LEI है, यानी कि जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है, इसमें कितने अंक होते हैं? तो इसमें 20 अंक होते हैं। Which of the following has become the first private bank to open a branch in the Lahore and Spiti district of हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC बैंक। तो केलोंग में इन्होंने खोला है अपनी ब्रांच। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रिवीजन ऑफ प्रोजेक्ट आउटले फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स फ्रॉम ₹1435 करोड़ टू हाउ मच? पूछ रहे हैं कि केंद्र ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना के लिए 1435 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2255 करोड़ रुपए तक परियोजना परिव्यय के संशोधन को मंजूरी दी है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्च द फिक्स्ड डिपॉजिट फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद विच बैंक? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किस बैंक के साथ साझेदारी में सावधि जमा सुविधा शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इंडसइंड बैंक। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हम जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस।